क्या आप जानते हैं सृष्टि को स्वर देने वाली देवी का प्राकट्य किस दिन हुआ था? यह कहानी है उस दिन की जब मौन ब्रह्मांड में पहली बार शब्द सुना, वसंत पंचमी। जहां वीणा की झनकार से जीवन में रंग भर जाए, वही दिन होता है वसंत पंचमी। नमस्ते दोस्तों, आइए जानते हैं उस रहस्य को जिसने ज्ञान को देवी का रूप दिया। वसंत पंचमी की कथा। सृष्टि का जन्म हो चुका था। आकाश अपनी अनंत नीलाई में फैला था। पृथ्वी स्थिर थी। नदियां थी, पर्वत थे, पशु, वन, मनुष्य भी थे। फिर भी कुछ अधूरा था। धरती पर जीवन था, लेकिन जीवन में रस नहीं था। मनुष्य चलते थे, पर मंजिल नहीं जानते थे। नेत्र खुले थे, पर सौंदर्य पहचान नहीं पाते थे। मुख था, पर शब्द नहीं थे। चारों ओर मौन पसरा था। ऐसा मौन जो भयावह था, ऐसा मौन जो अज्ञान का प्रतीक था। न कोई गीत, न कोई श्लोक, न कोई विचार। यह सृष्टि थी, पर आत्मा बिना शरीर जैसी। कमलासन पर विराजमान सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा इस मौन संसार को निहार रहे थे। उनके चारों मुखों से चार दिशाओं में दृष्टि फैल रही थी। उन्होंने देखा, मैंने पंचतत्व दिए पर दिशा नहीं दी। मैंने शरीर दिए पर चेतना नहीं दी। उनका हृदय भारी हो उठा। ब्रह्मा बोले, यदि सृष्टि बोल नहीं सकती, सोच नहीं सकती, सीख नहीं सकती, तो यह रचना व्यर्थ है। यही विचार उनके भीतर एक ज्वाला बन गया। भगवान ब्रह्मा ने अपनी आंखें बंद की और गहन तप में लीन हो गए। उनका तप इतना प्रखर था कि त्रिलोक कांप उठा। देवता विचलित हो उठे। ऋषियों की साधना टूटने लगी। गंधर्वों के वात थम गए। इंद्र ने पूछा, किस कारण ब्रह्मा ऐसा तप कर रहे हैं? नारद मुस्कुराए, ज्ञान के बिना सृष्टि अधूरी है। आज ब्रह्मा स्वयं ज्ञान को बुला रहे हैं। दीर्घ तप के पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने अपना कमंडल उठाया। वह कमंडल केवल जल का पात्र नहीं था, वह सृष्टि की संभावना थी। जैसे कमंडल से जल की बूंदें धरती पर गिरी, धरती कांप उठी। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के केंद्र से एक दिव्य आकृति उभरी। श्वेत वस्त्र, शांत मुखमंडल, नेत्रों में करुणा और ज्ञान का सागर, हाथों में वीणा, वेद, अक्षमाला। वह थी माँ सरस्वती। ज्ञान, वाणी, संगीत और विवेक की अधिष्ठात्री। उनके प्रकट होते ही अज्ञान का अंधकार कांपने लगा। मौन टूटने लगा। सृष्टि ने पहली बार श्वास ली। माता सरस्वती ने धीरे से वीणा के तार छुए। नाद, स्वर, ताल, यह कोई साधारण संगीत नहीं था। यह सृष्टि का प्रथम शब्द था। उस नाद से नदियां बहने लगी, पत्तियां सरसराने लगी, पक्षियों ने गान किया, मनुष्य के कंठ से शब्द फूटे। पहली बार मनुष्य ने कहा, मैं हूँ। माता सरस्वती बोली, आज से इस सृष्टि में वाणी होगी, बुद्धि होगी, विवेक होगा। मनुष्य सोचने लगा, प्रश्न करने लगा, सीखने लगा। ऋषि बने, शास्त्र बने, वेदों की ध्वनि गूंजी। जहाँ माता के चरण पड़े, वहाँ पृथ्वी हरी उठी। सूखे वृक्षों पर नई कोपले आई। सरसों पीली हो गई। आमों में बोर आ गया। यह ऋतु थी वसंत, और वह तिथि माघ शुक्ल पंचमी। माता ने घोषणा की, जो इस दिन ज्ञान का पूजन करेगा
उसका जीवन प्रकाशित होगा। और तभी से यह दिन कहलाया। माता सरस्वती के प्राकट्य के बाद सृष्टि पहली बार उत्सव से भरी। नदियां हर्ष से बहने लगी, वायु में माधुर्य घुल गया। पक्षी अब केवल ध्वनि नहीं, भाव प्रकट करने लगे। मनुष्य ने पहली बार अपने भीतर कुछ झांकता हुआ महसूस किया। यह कोई साधारण दिन नहीं था, यह चेतना का जन्मोत्सव था। माता सरस्वती ने ऋषियों को बुलाया। वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, कर्ण, अत्रि सभी नतमस्तक हो गए। माता बोली, आज से बालक केवल जन्म से नहीं, ज्ञान से भी जन्म लेंगे। तभी ऋषियों ने एक छोटे से बालक को आगे लाया। उसके हाथ में पहली बार कलम दी गई। माता सरस्वती ने उस बालक की उंगली पकड़कर धरती पर लिखा अ। उस क्षण ज्ञान का बीज बोया गया। यही बना विद्या आरंभ संस्कार। जैसे जैसे बालक अक्षर सीखते गए, कोई ऋषि बना, कोई कवि, कोई शिल्पकार, कोई संगीतज्ञ। ज्ञान ने मनुष्य को पशुता से ऊपर उठाया। ऋषि बोले, जिसके पास विद्या है वही वास्तव में धनवान है। ऋषियों ने माता से पूछा, माँ, इस दिन पीला रंग क्यों? माता मुस्कुराई। उन्होंने कहा, पीला सूर्य का रंग है, ज्ञान का रंग है, आशा और उत्साह का रंग है। उन्होंने आगे कहा, जब मनुष्य अज्ञान की ठंड से निकलता है तो उसके जीवन में ज्ञान का वसंत आता है और उसका रंग होता है पीला। तभी से पीले वस्त्र हुए, भोजन पीला हुआ, पुष्प पीले हुए। इंद्रदेव ने घोषणा की, आज से वसंत ऋतुओं का राजा होगा। धरती ने पीली चादर ओढ़ ली। सरसों के खेत सूर्य जैसे चमक उठे। आम के बोर सुगंध बिखेरने लगे। यह केवल ऋतु परिवर्तन नहीं था, यह मन का परिवर्तन था। माता सरस्वती ने गंधर्वों को बुलाया। वीणा, बांसुरी, मृदंग सभी वाद्य जीवित हो उठे। माता बोली, जहाँ शब्द कम पड़ जाए वहाँ संगीत बोले। संगीत ने दुख को शांति में बदला, क्रोध को करुणा में। एक युवा साधक वन में तप कर रहा था। उसने कहा, माँ, मुझे धन नहीं चाहिए, केवल बुद्धि चाहिए। माता प्रकट हुई। उन्होंने कहा, जो ज्ञान मांगता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। साधक ऋषि बन गया और समाज का दीपक। माता ने स्पष्ट कहा, विद्या का उद्देश्य अहंकार नहीं, सेवा है। उन्होंने चेताया, जिस ज्ञान से दूसरों को कुचला जाए वह अज्ञान से भी भयानक है। देवताओं ने पूछा, माँ, मनुष्य क्या करे इस दिन? माता बोली, पुस्तक पूजे, गुरु का सम्मान करे और सीखने का संकल्प ले। गांव गांव, नगर नगर उत्सव होने लगे। बालक सीखने लगे, कवि लिखने लगे, कलाकार रचने लगे। धरती ने पहली बार ज्ञान का उत्सव मनाया। एक छोटे से गांव में एक निर्धन बालक रहता था। नाम था आरुण। उसके पास न वस्त्र अच्छे थे न भोजन पूरा, पर उसकी आंखों में ज्ञान की प्यास थी। हर दिन वह गुरुकुल के बाहर बैठकर गुरु के शब्द सुनता, मिट्टी पर अक्षर उकेरता, अ आ ई। एक दिन गुरु ने देखा, आरुण बिना गुरुकुल में आए सब कुछ जानता है। गुरु ने पूछा, बालक, तुम सीखते कैसे हो? आरुण बोला, गुरुदेव, मैं सुनता हूँ, मन में लिखता हूँ। गुरु की आंखें भर आई। वसंत पंचमी के दिन आरुण ने माँ सरस्वती से प्रार्थना की, माँ, मुझे बड़ा नहीं बनना, मुझे अच्छा बनना है। माता प्रकट हुई। उन्होंने आरुण के मस्तक पर हाथ रखा। उस क्षण उसकी बुद्धि असीम हो गई। वह आगे चलकर
महान ऋषि बना। एक राज्य में राजा था, धनवान, शक्तिशाली, पर अज्ञानी। वह विद्वानों का अपमान करता। एक दिन उसने कहा, ज्ञान से क्या होता है? तलवार ही शक्ति है। वसंत पंचमी के दिन राजा ने उत्सव का अपमान किया। उसी क्षण राजा की वाणी मौन हो गई। वह बोल नहीं सका, डर से कांप उठा। राजा रो पड़ा। उसने माँ सरस्वती से क्षमा मांगी। माँ, अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया। माता प्रकट हुई। उन्होंने कहा, ज्ञान का अपमान अंधकार लाता है। राजा की वाणी लौटी। वह आजीवन विद्या का सेवक बना। एक महान कलाकार था, नाम था चित्रसेन। उसने जीवन भर कला साधी। वह माँ सरस्वती को देखना चाहता था। माता ने उसे एक आदेश दिया, ऐसा चित्र बनाओ जिसमें शब्द न हो पर अर्थ हो। चित्रसेन ने एक माँ को अपने बच्चे को अक्षर सिखाते हुए चित्रित किया। माता प्रसन्न हुई। माता बोली, जो कला हृदय को छुए वही सच्ची है। चित्रसेन अमर कलाकार बना। इन सभी कथाओं से एक बात सिद्ध हुई, ज्ञान गरीब को महान बनाता है, अहंकारी को झुकाता है और कला को अमर बनाता है। माता सरस्वती बोली, जिस दिन मनुष्य सीखना बंद कर दे उसी दिन उसका पतन शुरू होता है। ऋषियों ने माता सरस्वती से प्रश्न किया, माँ, क्या वसंत केवल ऋतु है? माता मंद मुस्काई। उन्होंने कहा, नहीं वत्स, वसंत दो प्रकार का होता है, एक बाहर और एक भीतर। उन्होंने समझाया, जब पेड़ों पर पत्ते आते हैं तब बाहरी वसंत है, पर जब मनुष्य के भीतर ज्ञान जागता है वह आत्मिक वसंत है। माता ने कहा, अज्ञानशील ऋतु के समान है। यह मन को जकड़ लेता है। जहाँ भय जम जाता है, संशय बर्फ बन जाता है, क्रोध शीतल पत्थर बन जाता है, वहाँ जीवन ठहर जाता है। माता सरस्वती बोली, ज्ञान सूर्य है। जहाँ यह उगता है वहाँ अज्ञान की बर्फ पिघल जाती है। ज्ञान से विवेक जन्म लेता है, धैर्य विकसित होता है, करुणा जागती है। एक साधक वर्षों से वन में तप कर रहा था। उसने पूछा, माँ, मुझे वसंत कब मिलेगा? माता ने कहा, जब तुम दूसरों को दोष देना छोड़ दोगे उसी दिन तुम्हारा वसंत आ जाएगा। साधक को आत्मबोध हुआ। माता ने स्पष्ट कहा, गुरु वह है जो शिष्य के भीतर वसंत ले आए। गुरु अंधकार में दीपक है, ब्रह्म में दिशा है, जीवन में आधार है। माता बोली, जहाँ अहंकार है वहाँ विद्या नहीं ठहरती। अहंकार ज्ञान का शत्रु है, विनम्रता ज्ञान का द्वार। माता ने कहा, इस दिन केवल पूजा मत करो, अपने विचार भी शुद्ध करो। जिस दिन ईर्ष्या छूट जाए, द्वेष पिघल जाए, क्षमा जन्म ले, वही सच्ची वसंत पंचमी है। ऋषियों ने पूछा, माँ, समाज में वसंत कैसे आए? माता बोली, जब शिक्षा व्यापार न बने और ज्ञान सेवा बने। जहाँ नारी शिक्षित हो, बालक प्रश्न कर सके, सत्य का सम्मान हो, वहाँ समाज में वसंत है। माता ने भविष्य की ओर देखा। उन्होंने कहा, कलयुग में ज्ञान बहुत होगा पर विवेक कम होगा, इसलिए पुस्तकें नहीं बुद्धि जगाओ। माता सरस्वती बोली, ज्ञान का उद्देश्य मोक्ष है। जो जान ले वह मुक्त हो जाता है। देवता, ऋषि, गंधर्व और मानव सभी माता सरस्वती के चरणों में उपस्थित थे। इंद्र ने प्रश्न किया, माँ, यह ज्ञान तो अमूल्य है, पर मनुष्य इसे कैसे संभाले? माता सरस्वती बोली, ज्ञान का धर्म न दिखावा है न अहंकार। उन्होंने कहा, जिस ज्ञान से दूसरों का कल्याण न हो वह बोझ बन जाता है। माता ने कहा, कलयुग में मनुष्य तेज होगा,
पर धैर्य खो देगा। इसलिए सीखना मत छोड़ो, पर विनम्र रहना। माता ने उत्तर दिया, सच्चा विद्वान वही जो बहुत जानता है, बल्कि वह है जो सही समय पर मौन रख सके। माता बोली, हर वर्ष वसंत पंचमी आएगी, पर असली वसंत तुम्हारे भीतर आना चाहिए। जब मन में करुणा हो, बुद्धि में विवेक हो, कर्म में सेवा हो। माता सरस्वती ने कहा, ज्ञान का अंतिम रूप मानवता है। जो दुर्बल को उठाए, अज्ञानी को सिखाए, दुखी को समझे, वही मेरा सच्चा भक्त है। माता बोली, भक्ति बिना विद्या अंधी है, और विद्या बिना भक्ति अहंकारी। दोनों का संतुलन ही जीवन की पूर्णता है। माता ने सभी से कहा, आज प्रतिज्ञा लो, जीवन भर सीखते रहोगे और ज्ञान को अहंकार नहीं बनने दोगे। तभी एक स्वर में कहा, तथास्तु। माता सरस्वती का स्वर धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया, पर ज्ञान रह गया, वाणी रह गई, विवेक रह गया। इस प्रकार वसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि ज्ञान का उत्सव बन गई। जब तक मनुष्य सीखता रहेगा, तब तक वसंत पंचमी अमर रहेगी। या कुंदेंदु तुषारहार धवला। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।